अस्सलाम वालेकुम बच्चों, FEI फैज़ाबाद नावगाम की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम है। आज हम मिसनेस एक्सरसाइज 15 यानी प्लेइंग विद नंबर्स की जो लास्ट वीडियो है अपलोड कर रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। देखिए बेटा, जो 2 डिजिट नंबर से आपको मालूम है वो 10 से स्टार्ट होते हैं, 10, 11, 12, 13 so on to 99। तो इसमें हमारी दो प्लेसेस होती है, एक होती है 1s प्लेस और होती है 10s प्लेस। जैसे अगर आप ये 10 है, इस 10 को आप कैसे लिखेंगे? 10 जो 1 है, 1 का प्लेस वैल्यू 10 है, सो इट इज 10 into 1 प्लस 0। ठीक है ना। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल 12 लेंगे, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 into 1 प्लस 2। अगर आप 13 लेंगे, 13 को क्या लिखेंगे? 10 into 1 प्लस 3। इसी तरह आप 99 को लिखिए, 99 को क्या लिखेंगे? 10 into 9 प्लस 9। सो अगर अब हमारे पास इन जनरल एक 2 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल AB एक 2 डिजिट नंबर है, तो हम इसका जनरलाइज्ड फॉर्म लिख सकते हैं 10A प्लस B। ठीक है ना। हेंस द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सो देयरफॉर जनरलाइज्ड फॉर्म of a 2 digit number is of a 2 digit number is 10A प्लस B। ठीक है। इसी तरह जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ए 3 डिजिट नंबर। अब अगर आप 3 डिजिट नंबर होगा, से फॉर एग्जांपल ABC इज, देखिए जो A है, इस A का जो प्लेस वैल्यू है इट इज हंड्रेड्स, 1s, 10s, 100s। तो A का प्लेस वैल्यू है 100, सो इट इज 100A प्लस B का प्लेस वैल्यू है 10, सो इट इज 10B प्लस C। तो 3 डिजिट नंबर का जनरलाइज्ड फॉर्म होता है 100A प्लस 10B प्लस C। से फॉर एग्जांपल अगर हम 123 लेंगे, ये एक 3 डिजिट नंबर है। यहाँ जो 1 है, इसका प्लेस वैल्यू है 1s, 10s, 100s, तो 1 के बदले में लिखूंगा 100 into 1। फिर इस 2 का प्लेस वैल्यू है 10, सो आई कैन राइट दिस एज 2 into 10। और फिर जो 3 है, इसका प्लेस वैल्यू है 1, सो इट इज 3 into 1। ठीक है। तो बेटा जो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर, सो इट इज 100A प्लस 10B प्लस C। इसी तरह अगर 4 डिजिट नंबर होगा, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 4 डिजिट नंबर, माने एक 4 डिजिट नंबर है ABCD। जैसे हम एग्जांपल देंगे, अगर हम लेंगे 4537, यहां जो 4 है, इसका प्लेस वैल्यू है 1s, 10s, 100, 1000, सो आई कैन राइट दिस एज 4 into 1000 प्लस 5 into, अब 5 का प्लेस वैल्यू है 100, 5 into 100, 3 का प्लेस वैल्यू है 10, 3 into 10 प्लस 7। ठीक है। सो जो 4 डिजिट नंबर है, इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा? A into 100 लिखिए आप, या 100 into, सॉरी इट इज नॉट 100 बट 1 is 10 is 100, 1000 is 1000 into A और 1000A प्लस 100 into B, that is 100B प्लस 10 into C, that is 10C प्लस D। ठीक है। सो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ है 4 डिजिट नंबर इज 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। तो इसी तरह आप लिख सकते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, वो आप खुद लिख सकते हैं।
फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ 13a एक 3 डिजिट नंबर है 13a इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। देखिए बेटा 13a जो है इज डिविजिबल बाय 9। देखिए अब आपको मालूम है जो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। कोई नंबर 9 से तब डिवाइड होता है अगर उसके डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो गया। यानी अगर 1 + 3 + a ये 9 से डिवाइड होगा तब 13a भी 9 से डिवाइड होगा। अब क्वेश्चन कहते हैं कि 13a 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब हो गया 1 + 3 + a ये भी 9 से डिवाइड होगा। अब 1 + 3 + a कितना हो गया 4 + a। सो 4 + a इज डिविजिबल बाय 9। तो फिर ये भी 9 से डिवाइड होगा। अब बेटा जब ये 9 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब हो गया जो 4 + a है ये 9 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो 9 जो भी नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 9 के टेबल में आता है ना। तो 4 + a अब 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 4 + a 9 के टेबल में आएगा। अब 9 के टेबल में क्या आता है, 9 के टेबल में 0 आता है, 9 के टेबल में 9 आता है, 18 आता है, 9 3 27 सो ऑन। तो इसका मतलब 4 + a इन्हीं में से कोई नंबर होगा, 0 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 27। तो अब हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या है। अब इफ 4 + 9 इज इक्वल टू 0। अब अगर मानिए 4 + 9 बट 4 + a सपोज करें अगर 4 + a 0 के बराबर होगा तो इंप्लाइज a किसके बराबर होगा, 4 को ट्रांसपोज करिए 0 - 4 बनेगा तो a का वैल्यू आएगा -4 जो कि एब्सर्ड है, विच इज एब्सर्ड। ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी नंबर का कोई एक डिजिट नेगेटिव होगा। इसी तरह मानिए अगर ये 4 + a, अब दूसरी चॉइस हमारे पास है कि 4 + a 9 के बराबर हो सकता है। आप इसको ट्रांसपोज करिए, a विल बी इक्वल टू 9 - 4, 9 - 4 इज 5। वो एक पॉसिबिलिटी है, दैट इज ऐसा हो सकता है। सो a का वैल्यू 5 हो सकता है, बिल्कुल या बिल्कुल होगा। अब अगर इसी तरह हम a + 8 4 + a का वैल्यू अगर 18 देंगे, अब देखिए a क्या बनेगा, a बनेगा 18 - 4 दैट इज इक्वल 14। लेकिन a तो सिंगल डिजिट नंबर है, लिहाजा ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, हेंस a इज इक्वल टू 5। लिहाजा जो a है a का वैल्यू 5 होगा, हेंस a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 5 होगा। फिर इसी तरह एक और क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 1। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि अगर हम उस नंबर को 2 3 4 5 या 6 से डिवाइड करेंगे वहां रिमाइंडर 1 निकलेगा, लेकिन अगर हम उस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे LCM किसका, LCM ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 इज, जरा देखिए इनका एलसीएम निकालेंगे। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। 2 को लिखेंगे 2 × 1, 3 को लिखेंगे 3 × 1, 4 के बदले लिखेंगे 2 × 2, 5 को क्या लिखेंगे 5 × 1 और 6 को लिखेंगे 2 × 3। तब देखेंगे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू जो कॉमन फैक्टर्स है उनको एक ही बार लिखना है। ये 2 कॉमन फैक्टर है, इसके बदले एक ही 2 लिख देंगे। फिर ये 2 ये नॉन कॉमन फैक्टर है, ये भी लिख देंगे। फिर इसी तरह 3 कॉमन फैक्टर है यहाँ पर और यहाँ पर 3 कॉमन फैक्टर है, एक ही बार लिखेंगे। और 5 नॉन कॉमन फैक्टर है, ये भी लिखेंगे। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 2 4, 4 2 12, 5 60। लिहाजा जो नंबर होगा ना, जिस नंबर को 2 3 4 5 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा
और 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, वो नंबर किस फॉर्म में होगा? सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म का होगा? वो होगा ऑफ द फॉर्म 60x प्लस 1, 60x प्लस 1। ठीक है, अब बेटा हम देखेंगे x का वैल्यू क्या देंगे, ताकि यहां जो नंबर बने उस नंबर को एग्जैक्टली 2 3 4 5 6 से, जिसको 2 3 4 5 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 निकलेगा और 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। नाउ पुट x इक्वल टू 0, अगर हम x का वैल्यू देंगे 0 तो नंबर क्या बनेगा? देन द नंबर इज 60, सॉरी x का वैल्यू 0 तो नहीं देना है, x का वैल्यू देना है हमें, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, x का वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1, देन द नंबर इज 60 इंटू 1 इज 60, 60 प्लस 1 इज 61। देखिए 61 जो है इसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, 3 से करेंगे डिवाइड या 4 या 5 या 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 निकलेगा, लेकिन इसको एग्जैक्ट 7 से इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम x का वैल्यू 2 रख देंगे तो नंबर क्या बनेगा? नंबर बनेगा 60 इंटू 2 इज 120, 120 प्लस 1 इज 121। तो 121 को आप डिवाइड करिए 2 से, 3 से, 4 से, 5 से या 6 से, तो ये डिवाइड होगा, लेकिन रिमाइंडर क्या निकलेगा? रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन 121 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, आप देखेंगे इसको 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 और 7, 12 माइनस 7 इज 5, 51, 7 7 आर 49, तो वहां निकलेगा 2। तो 121 को 7 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है। इसी तरह आप दे देंगे x का वैल्यू अगर आप 3 देंगे, देन नंबर विल बी इक्वल टू 60 इंटू 3 इज 180, 180 प्लस 1 इज इक्वल टू 181। 181 को अगर आप 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे, वहां रिमाइंडर निकलेगा 1, लेकिन जो 181 है इसको 7 से डिवाइड नहीं होता है। देखिए 7 2 आर 14, 18 माइनस 14 इज 4, 1 7 5 आर 35, वहां निकलेगा 6। तो 181 को 7 से डिवाइड नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे? x का वैल्यू अब 4 दीजिए, x का वैल्यू 4 दीजिए, क्या बनेगा? 4 इंटू 60 इज 240 प्लस 1 इज 250। ठीक है, सॉरी, अब आप 60 को 60x है, 6x का वैल्यू आप 60 दीजिए, सॉरी नॉट 60 बट 4, x का वैल्यू हम 4 देंगे, वी विल गेट द नंबर इज 60 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 241। 241 को डिवाइड करिए 2 3 4 5 6 से, वहां रिमाइंडर निकलेगा 1, लेकिन 241 को 7 से डिवाइड नहीं होता, वो आप चेक करेंगे खुद, इसको 7 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब आप x का वैल्यू क्या देंगे? x का वैल्यू अगर आप 5 देंगे, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 5 तो क्या बनेगा? 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 प्लस 1 बनेगा नंबर। 60 इंटू 5 कितने हो गए? 5 0 आर 0, 5 6 आर 30, 300 प्लस 1, 300 प्लस 1 हो गई 301। तो जो 301 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे किससे? इस 301 को आप 2 से डिवाइड करिए, वहां रिमाइंडर आएगा 1, आप इसको 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आएगा 1, 4 5 या 6 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आएगा 1। लेकिन अगर आप इस 301 को डिवाइड करेंगे 7 से, देखिए क्या बनेगा? 7 4 आर 28, 30 माइनस 28 इज 2, 1 आएगा नीचे, 7 3 आर 20, 7 3 आर 21। तो रिमाइंडर क्या आया? 0। Hence 301 is the smallest number which when divided by 2 3 4 5 or 6 leaves remainder 1 but is exactly divisible by 7। ठीक है, फिर इसमें है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11, वो चूंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन इसने एक और मेथड से यहां पर दिखाया है, एक और मेथड हम इसमें करेंगे। वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 3 1 3 1 1 7 7
560 बाय टेकिंग डबल डिजिट मेथड। देखिए डबल डिजिट मेथड में हम क्या करते हैं, हम पेयरिंग करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस। 0 6 और 6 0 ये एक पेयर बन गई, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। तो देखिए क्या करेंगे, 31 लिखेंगे, 3 1 31, फिर लेंगे प्लस 1 7 17, फिर क्या लेंगे 7 5 75 और फिर लिखेंगे 6 0 60। इनको ऐड कर देंगे, क्या बनेगा 0 + 5 is 5, 5 + 7 is 12, 12 + 1 is 13, कैरी आ गई 1, 6 + 1 is 7 + 7 is 14 + 1 is 15 + 3 is 18, क्या बन गया 183। तो बेटा 183 जो है इसको 11 से डिवाइड नहीं होता है, इज नॉट डिविजिबल बाय 11। देखिए 11 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ये 11 से डिवाइड नहीं होता है, देयरफॉर ये पूरा नंबर है इसको 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें बहुत और कुछ क्वेश्चंस है जिनको 11 से डिवाइड करना है तो आप खुद करेंगे। तो इस तरह हमने पूरी जो एक्सरसाइज है मिसलिनियस की एक क्वेश्चन को छोड़कर आपके साथ शेयर की है। आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।